हेलो, आई एम प्रिया तिवारी। आपको बता दें कि आज से इस चैनल पे नया एक सेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सभी सभी एग्ज़ाम्स के जो कॉमन पेपर होते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, जीडीसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, नेट और अदर्स एग्ज़ाम जो होते हैं, उसमें एक सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर रहता है। उसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएँगे। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट्स भी जो आपकी क्वेरीज़ रहेंगी, उसको कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल हमारा होम साइंस हार्ड विथ राया, उसको जॉइन कर लीजिएगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र से असिस्टेंट प्रोफेसर का 2014 का सामान्य अध्ययन का हल प्रश्न पत्र, ठीक है? इसका एग्ज़ाम हुआ था 7 दिसंबर 2014 को, ठीक है? ये फर्स्ट पेपर है, ये 30 क्वेश्चन का होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है? और जल्दी-जल्दी इसको करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमें इसका एक्सप्लेन भी करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर कम एक्सप्लेन भी करते जाएँगे, ठीक है? तो आइए आज सिर्फ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है? तो रेफ्रिजरेटर पहला, दूसरा हेलीकॉप्टर, तीसरा एयरक्राफ्ट, चौथा टेलीविज़न। कौन कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है? तो रेफ्रिजरेटर, ठीक है? इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि कविता कविता के वर्ग में 2014 का पुलित्ज़र पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, कविता के वर्ग में 2014 का पुलित्ज़र पुरस्कार किसने जीता? तो विजय शेषाद्री ने जीता, ठीक है। अब इसमें अगर आपको तैयार करना है, तो जितने भी 2014 अभी अभी जो नए हैं, जो 2022-23 में दिए जाएँगे पुलित्ज़र पुरस्कार, इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हम करवाएँगे, ओके। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, लव ऑल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ये खेल से संबंधित है, तो लव ऑल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ऑप्शन है क्रिकेट में, बैडमिंटन में, फुटबॉल में, पोलो में। तो लव ऑल का प्रयोग बैडमिंटन में किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक 50,000 टन वजनी बना रहा है। किस शोध संस्था ने बोला था? CERN जेनेवा ने, कि बी है भाषा आणविक शोध संस्थान भारत, सी है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने, कि डी भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान ने। तो बी आंसर है इसका, भाभा आणविक शोध संस्थान भारत ने किया था, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय वानिकी दिवस, बी है कि पर्यावरण दिवस, कि सी भोपाल दुर्घटना दिवस, कि डी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। छठवां क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन है, बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? इसमें से सही जोड़ा बताना है कि कौन सा है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कब आया? सितंबर 1981, बी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985, सी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वयस्क शिक्षा के लिए, कि डी प्रथम शास्त्रीय भाषा कोंकणी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1985 में, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक केंद्रीय प्रवृत्ति माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है 3 टाइप की, तो इसमें से कौन सी नहीं है? मध्यमान नहीं है, बी बहुलांक, कि सी मध्यमांक, कि डी प्रामाणिक विचलन। तो इसमें से डी नहीं है। 3 होता है, मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? कौन एक एक सेकंड निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है ए संबंधात्मक शोध, दूसरा है तुलनात्मक शोध, तीसरा है सर्वेक्षणात्मक शोध, चौथा है प्रायोगिक शोध। तो कौन सा वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? तो प्रायोगिक शोध का नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ऑप्शन क्या है? 1956, 1966, 1976, डी है 1986। तो 1956 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है, वो कौन सा शैक्षिक संस्थान है जिसके पास सुपर कंप्यूटर है? पहला है आईआईटी मुंबई, दूसरा है आईआईटी दिल्ली और तीसरा है आईआईटी कानपुर, चौथा है आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी लखनऊ के पास सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। पहला शैक्षिक संस्थान बना है। फिर 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है, नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया किसके लिए? मीडिया के लिए, नेत्रहीनों के लिए, किसानों के लिए, पर्यटकों के लिए। तो किसानों के लिए नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है इंटेलिजेंस में? प्रोलॉग, ठीक है। प्रोलॉग का पूरा नाम है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इस भाषा का विकास वर्ष 1973 में फ्रांस में किया गया, ठीक है। और फिर चौदहवां क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन है, क्लास क्या है? ठीक है, क्लास है विद्यालयों में साक्षरता एवं विद्यार्थी परिषद, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, विद्यालयों में पूर्ण साक्षरता एवं अध्ययन, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षर एवं विद्यार्थी।
एक तरीके से इसका फुल फॉर्म आपको बताना है तो ये बी आंसर होगा, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल। ओके, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कौन सा है? सूची 1 का सूची 2 के आधार पर सही कोड का चयन करें। इनपुट डिवाइस है एम एस डॉस, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का जनक। ठीक है, फिर इसके बगल में दिया गया है चार्ल्स बेबेज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रिंटर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इनपुट डिवाइस पहला, हेलो, इसमें ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है क्योंकि इनपुट डिवाइस प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और इसमें दे दिया है इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसलिए रॉन्ग आंसर माना है इसमें। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। एम एस डॉस जो है, एम एस डॉस सिस्टम सॉफ्टवेयर से मिलान करेंगे एम एस डॉस का। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है और कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज। ओके, तो ये इनपुट डिवाइस जो है प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 2014, परमाणु बम, इसके सामने जो भी दिया गया है वो जोड़ा सही है कि नहीं है पूछा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2014 स्माइल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज इसका थीम। फिर परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में चलाया गया। फिर श्री सुंदरलाल बहुगुणा किससे रिलेटेड है? चिपको आंदोलन से। और ओजोन छिद्र जो है यूरोप। तो इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये डी आंसर, डी जोड़ा सही नहीं है। ओजोन छिद्र जो है वो अंटार्कटिका में देखा गया है। ठीक है, फिर 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां, जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध कहाँ है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, फिर 18वां क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2005 से लेकर 2014 के दशक को घोषित किया है। क्या घोषित किया है? सतत विकास के हेतु शिक्षा का दशक, कि पर्यावरण के विषय हेतु शिक्षा का दशक, कि पर्यावरण के लिए शिक्षा का दशक, कि पर्यावरण जागरूकता हेतु शिक्षा का दशक। तो पहला, सतत विकास के हेतु शिक्षा का दशक दशक घोषित किया है। फिर 19वां क्वेश्चन है। 19वां है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 20वां क्वेश्चन है, गौरा देवी किससे संबंधित है? तो गौरा देवी चिपको आंदोलन से। इसमें मिलान करना है, सही कोड का जो चयन करना है। गौरा देवी पारिस्थितिकी, पहले मिला लेते हैं बी का पारिस्थितिकी एजी टांसले। फिर पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आज ही है पृथ्वी दिवस। और गौरा देवी चिपको आंदोलन से और ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर से संबंधित है। ठीक है, तो इसका मतलब है कौन सा आंसर हुआ? आपका आंसर है ए। ठीक है, गौरा देवी चिपको आंदोलन से, पारिस्थितिकी एजी टांसले पारिस्थितिकी जनक है और ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर से संबंधित है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर 21वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? ठीक है, तो 2011 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? तो 1206 से लेके 1526 तक के काल को सल्तनत काल कहा जाता है। ठीक है, इसका क्रम क्या है? गुलाब वंश, पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ओके, फिर 23वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? कौन सा है? जोधपुर की, दिल्ली की, कोलकाता की, नागपुर। तो कोलकाता जो है वह कर्क रेखा के एकदम समीप में है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भागीरथी नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध भागीरथी बांध नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नागल बांध, उकाई बांध, नागार्जुन बांध कि टिहरी बांध? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ओके, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मिलान करना है, मिलान वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही चलाया गया है। फिर दास वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, साइमन कमीशन 1928 में आया, औषधि से रिलेटेड है चरक। ठीक है, फिर 26वां क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा। तो किस संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा पढ़ा जाने लगा। ठीक है, फिर 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में क्या है? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, फिर 28वां क्वेश्चन है, रेनबो क्रांति किससे संबंधित है? तो रेनबो कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। ठीक है, फिर 29वां क्वेश्चन है, 1972 में भारत की गई गारंटी रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई, कहाँ की गई थी? तो महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब प्रभाव में आया? तो 1 अप्रैल 2010 से बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभाव में आया। तो आप लोग बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताया जाए और आंसर बताया जाए। तो नेक्स्ट एग्जाम का नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर करवाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।